जय हिंद बच्चों, आइए आज हम आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर होती है। सबसे पहले हम ऑस्मोसिस देखते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स, ध्यान रखना केवल और केवल सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन रीजन टू हाई कंसंट्रेशन रीजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। ये दो कंपार्टमेंट रखा हुआ है, यहाँ पे भी पानी में सॉल्यूट घुला हुआ है, यहाँ पर भी पानी में सॉल्यूट घुला है, लेकिन यहाँ सॉल्यूट कम दिख रहे हैं, सॉल्यूट ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ध्यान से समझिएगा, दो अलग अलग तरीके से बात बोला जाता है। यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, ठीक, यहाँ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि पानी का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, यहाँ, और पानी का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट ज़्यादा है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। फिलहाल मैं सॉल्यूट को ही क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट करके काम कर रहा हूँ, ठीक है, यही आपको करना है। तो अगर ऐसा सिस्टम हम रखे हैं और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखे हैं, तो इसके थ्रू स्पॉन्टेनियस क्या हो जाएगा, ये जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो होगा इधर से निकल के किधर जाएगा, हाई कंसंट्रेशन वाले कंपार्टमेंट में जाता जाएगा। ये स्पॉन्टेनियस है, इसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखिए, जरूरी नहीं कि दोनों तरफ सॉल्यूशन ही हो सकता है कि ये सॉल्यूशन हो और ये प्योर सॉल्वेंट हो, प्योर सॉल्वेंट, इसमें कोई भी सॉल्यूट ना हो। फिर भी अगर हम सॉल्यूट के कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ सॉल्यूट नहीं है, यानी कि सॉल्यूट क्या होता, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होता, तो भी क्या होता, यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जाता है। यानी कि स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट कंपार्टमेंट टू सॉल्यूशन कंपार्टमेंट, ये डेफिनेशन भी सही होता। क्लियर है ना। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है? ऐसा मेम्ब्रेन जो केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही अपने आर पार जाने की इजाजत देता है, वो प्रिवेंट करता है कि सॉल्यूट पार्टिकल ना जा पाए। क्लियर है ना। अब ध्यान से समझिए, अब मान लीजिए इसको इधर जाने से रोकना है हमको, तो हमको हायर कंसंट्रेशन वाले कंपार्टमेंट पे क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो इसका मूवमेंट का स्पीड कम हो जाएगा। एक ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर हम लगाएंगे कि जस्ट इसका इधर से इधर आने का प्रोसेस क्या होगा, रुक जाए। ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन कंपार्टमेंट या मोर कंसंट्रेटेड कंपार्टमेंट सो एज टू जस्ट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि इसको कंबाइन करेंगे तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एस लगाएंगे। एस क्या है, सोल्यूशन कांस्टेंट, और उसका यूनिट 0.0821 होता है। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। चलिए मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए